तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी मानते हैं कि कोरोना को रोकने में पूर्णतः मोदी सरकार विफल हुई है तो वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि ईरान ने चीन को दिया तगड़ा झटका। ईरान बोला हम अपने देश की 1 इंच भी जमीन चीन को नहीं देंगे। जी दोस्तों, इस बीच आपको बता दें कि चीन के पीछे हटने को लेकर मोदी सरकार की आज खुल गई पोल। सहमति के बावजूद भी पीछे हटने से आनाकानी कर रहा है चीन। फिंगर 5 से फिंगर 8 और LAC तक अभी भी चीनी सैनिक हैं मौजूद, भारतीय जमीन पर किए हुए हैं कब्जा। वहीं मोदी सरकार और गोदी मीडिया कह रही थी कि LAC और फिंगर एरिया से पीछे हट गई है चीनी सेना, लेकिन अभी भी मौजूद है। जी दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले आडवाणी और जोशी पर बाबरी मस्जिद तोड़ने का केस बंद करे मोदी सरकार। सुब्रमण्यम स्वामी ने कर दी बड़ी मांग। जी दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराई, फिर राजस्थान में गिराने की बीजेपी सरकार कर रही है कोशिश, इसीलिए हम कोरोना को रोकने में हुए आत्मनिर्भर। मोदी सरकार ने देश को कर दिया बर्बाद। जी दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि अब इन बैंकों और LIC कंपनियों को बेचने की तैयारी में मोदी सरकार कर दिया बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि रेलवे के बाद अब बैंकों और LIC कंपनियों को बेचने का मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया है। जी दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि CM गहलोत ने लिया बड़ा फैसला। राजस्थान में CBI सीधे नहीं कर सकेगी जांच। जी दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे। इसी बीच आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन, प्रधानमंत्री मोदी और कई बीजेपी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली दंगों के 5 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी भी हिंसा पीड़ित को नहीं मिला है मुआवजा। 700 अर्जियां हैं पेंडिंग में। केजरीवाल बैठ गए अमित शाह की गोदी में। जी दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी को लग सकता है मध्य प्रदेश में बड़ा झटका। जय सिंह कुशवाहा थाम सकते हैं कांग्रेस का हाथ। जी दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे सभी खबरों को। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो ईरान से चीन को तगड़ा झटका। ईरान बोला हम अपने देश की 1 इंच भी जमीन चीन को नहीं देंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इन दिनों चीन और ईरान की दोस्ती काफ़ी अच्छी दिख रही है और विदेश नीति भी दोनों की काफ़ी मजबूत हो रही है। अब इसी बीच एक खबर सामने निकल कर आई थी कि 25 वर्षीय व्यापक सहयोग योजना के ढांचे के भीतर ईरान द्वीप को ईरान ने चीन को सौंप दिया है। लेकिन आज ईरान ने सामने आते हुए कह दिया है कि हमने इस क्षेत्र का 1 इंच भी चीन या किसी अन्य देश को नहीं सौंपा है और जो भी खबरें आ रही हैं वो सारी गलत हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने आप साफ कह दिया कि हम अपने देश की 1 इंच भी जमीन चीन को नहीं देंगे। इसी बीच आपको बता दें कि सहमति के बावजूद भी गलवान घाटी और LAC से पीछे हटने से आनाकानी कर रहा है चीन। फिंगर 5 से फिंगर 8 तक अभी भी चीनी सैनिक हैं मौजूद, लेकिन मोदी सरकार लगातार अब भी कह रही है कि चीनी सैनिकों ने नहीं किया है भारतीय क्षेत्र पर कब्जा। जी दोस्तों, ये काफ़ी बड़ी खबर आ रही कि पिछले दिनों खबर आई थी कि चीन के साथ भारत का समझौता हो गया है और चीन अपनी सेना को फिंगर 5 और फिंगर 8 और LAC से पीछे हटाने के लिए राजी हो गया है। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक फिंगर 5 और फिंगर 8 तक चीनी सेना मौजूद है और एक भी चीनी सैनिक पीछे नहीं हटा है, जिसके बाद मोदी सरकार दावा कर रही थी कि चीनी सैनिक पीछे हट गए। लेकिन जो सच्चाई आज सामने निकल कर आई है कि सहमति के बावजूद भी पीछे नहीं हट रहा है चीन, तो ये काफी बड़ा झटका मोदी सरकार को लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले आडवाणी और जोशी पर बाबरी मस्जिद तोड़ने का केस बंद करे सरकार। सुब्रमण्यम स्वामी ने की है मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि आपको बता दें कि राम मंदिर का भूमि पूजन तथा 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। अब इन सब के बीच आडवाणी और जोशी पर बाबरी मस्जिद तोड़ने का केस चला है
और उसके लिए आडवाणी और जोशी को 23 जुलाई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में अपने बयान भी दर्ज कराने हैं, जिसके बाद बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ी मांग कर दी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले आडवाणी और जोशी पर बाबरी मस्जिद तोड़ने के केस बंद करे मोदी सरकार, नहीं तो ये होगा अन्याय। जहाँ दोस्तों ये काफी बड़ी मांग सुब्रमण्यम स्वामी ने कर दी है, क्योंकि आपको बता दें कि इनके बयान दर्ज होने के बाद सीबीआई कोर्ट इन पर केस चलाएगा। आगे देखते हैं कि इनको कितने साल की सजा होती है या फिर ये बाइज्जत बरी किए जाते हैं। भैया आपको बता दें कि राम मंदिर भूमि पूजन में उद्धव ठाकरे को बुलाने के लिए शिवसेना के एक विधायक ने पत्र लिखकर अपील भी की है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना के विधायक ने पत्र लिखा है कि राम मंदिर को बनवाने और राम मंदिर आंदोलन में शिव सैनिकों ने अपने बलिदान दिया है और शिवसेना लगातार राम मंदिर से जुड़ी रही है। लेकिन आज जब राम मंदिर का शिलान्यास और राम मंदिर भूमि पूजन 5 अगस्त को होगा तो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के नेताओं को आमंत्रित किया गया है, लेकिन उद्धव ठाकरे को नहीं बुलाया गया है क्योंकि वह बीजेपी के साथ नहीं है। मेरी राम मंदिर के सभी कार्यकारी लोगों से अपील है और प्रधानमंत्री मोदी से अपील है कि अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन में उद्धव ठाकरे को भी बुलाया जाए। तो ये काफी बड़ी मांग शिवसेना के विधायक ने भी की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा पहले मध्य प्रदेश में मोदी ने गिराई सरकार, फिर राजस्थान में की कोशिश, इसीलिए हैं हम आत्मनिर्भर। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कोरोना काल में मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने फरवरी में नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया, मार्च में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराई, जुलाई में राजस्थान की सरकार गिराने की इस समय बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है। इसी वजह से देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आत्मनिर्भर है और देश में कोरोना महामारी चरम पर फैल रही है। लेकिन मोदी सरकार गिराने में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में और उससे क्या बोलते हैं बिहार में वर्चुअल रैली करने में बिजी है और इसीलिए देश में कोरोना की जो रफ्तार है वो भी आत्मनिर्भर हो गई है। लोग खुद ही अपना इलाज करें और खुद ही बचाव करें, सरकार को कोई मतलब नहीं है। तो ये गंभीर आरोप आज फिर से राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लगाए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो दिल्ली दंगों के 5 महीने बाद भी नहीं मिली किसी को मदद, मुआवजे की 700 अर्जियां पेंडिंग में, केजरीवाल अमित शाह की गोदी में नहीं की दंगों में नुकसान की भरपाई के लिए लोगी मदद। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी की आग में झुलसे लगभग 700 दिल्ली वालों की अर्जियां आज तक पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, जबकि दंगों को बीते 5 माह का समय पूरा हो चुका है और अभी तक केजरीवाल सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ने जो ऐलान मुआवजे के लिए किए थे, अभी तक किसी भी व्यक्ति को केजरीवाल सरकार ने मुआवजा नहीं दिया है, जिसकी दिल्ली दंगों में काफी नुकसान हुआ था। वहीं आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण दिल्ली दंगों से सभी का ध्यान हट गया और उनके पीड़ित आज तक भी दिल्ली सरकार द्वारा ऐलान किए गए मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 23 से 26 फरवरी के बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में कम से कम 53 लोगों की जान चली गई, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। वहीं करोड़ों की संपत्ति जलकर राख कर दी गई थी, दुकानों को जला गया था, पेट्रोल पंपों को भी आग लगा दी गई थी। इन सब के बीच केजरीवाल सरकार ने 10 लाख तक के मुआवजे का ऐलान किया था। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली दंगों पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया था, जिसमें मौतों के मामलों में मुआवजे को 10 लाख रुपए तक का बढ़ाने का ऐलान केजरीवाल ने किया था। वहीं स्थानीय अक्षमता के लिए 5 लाख रुपए, गंभीर चोट के लिए 2 लाख रुपए, मामूली चोट के लिए 20,000 रुपए, पशु हानि के लिए 5,000 रुपए और जिनके दुकानों को नुकसान पहुंचाया है उनको 5 और 2.5 लाख रुपए देने का केजरीवाल ने ऐलान किया था। लेकिन अभी तक 1 रुपया भी किसी व्यक्ति को, दिल्ली हिंसा पीड़ित को केजरीवाल सरकार ने नहीं दिया है। ऐलान करते ही
केजरीवाल सरकार रह गई और केजरीवाल अब गृह मंत्री अमित शाह की गोदी में और केंद्र की मोदी सरकार की गोदी में बैठ गए हैं और कोई भी इन्हें शुद्ध नहीं है, जबकि दंगे को हुए 5 महीने बीत चुके हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो इन बैंकों और कंपनियों को बेचने की तैयारी में मोदी सरकार। जानिए क्या है प्लान। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि सरकार रेलवे को बेचने के बाद अब मोदी सरकार सरकारी कंपनियों के साथ ही सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों और बैंकों को भी बेचने की तैयारी में लग गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि CNBC आवाज को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार LIC और एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को छोड़कर बाकी सभी इंश्योरेंस कंपनियों को मोदी सरकार बेचने जा रही है। इधर बैंकों को भी बेचने का प्लान मोदी सरकार कर रही है और पूरे देश में सिर्फ 5 सरकारी ही बैंक रहेंगे, बाकी सभी बैंकों को मोदी सरकार बेचने जा रही है। इस पर PMO और वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के बीच सहमति भी बनी है। साथ ही कैबिनेट ड्राफ्ट नोट को भी तैयार कर दिया गया है। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि अब मोदी सरकार जो है सभी चीजों को बेचने पर उतर आई है और बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों को भी अब बेचने जा रही है। तो इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राजस्थान में सियासी संकट के बीच CM गहलोत ने लिया बड़ा फैसला। मोदी सरकार को तगड़ा झटका, राजस्थान में CBI की जांच पर लगा दी रोक। जहाँ दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त मामले को लेकर और जो है मोबाइल फोन टैप कांड को लेकर बीजेपी ने राजस्थान में CBI जांच की मांग की थी, जिसको लेकर अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने CBI जांच को सीधे जांच करने पर रोक लगा दी है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि राज्य में CBI सीधे तौर पर किसी मामले की जांच नहीं कर सकेगी। उसे हर केस के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार से अनुमति लेनी होगी। हालांकि CBI ऐसे मामलों की जांच कर सकेगी जिन्हें राज्य सरकार की ओर से भेजा गया था या भविष्य में भेजा जाएगा। ये सोमवार को अधिसूचना जारी की गई है, जिसके बाद बीजेपी खेमे में हड़कंप मच गई है, क्योंकि बीजेपी चाहती थी कि फोन टैपिंग मामले और जो है भाजपा की जो पोल खुलने वाली थी उसकी जांच हो। इसी को लेकर गहलोत ने अब इस पर रोक लगा दी है, जो बीजेपी को झटका है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन और बीजेपी के सीनियर नेता का निधन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं उनके निधन से दुखी हूं। उन्होंने बीजेपी को मजबूत किया। वहीं लालजी टंडन के निधन पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 3 दिनों का राजकीय शोक किया घोषित। रक्षा मंत्री राजनाथ समेत कई बड़े नेताओं ने दी आज श्रद्धांजलि। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन लखनऊ के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया है। बीते कई दिनों से वह बीमार थे, जिसके बाद मंगलवार सुबह उनके बेटे ने पुष्टि करते हुए बताया है कि उनका निधन हो गया। ये काफी बड़ी गंभीर खबर आ रही है निकलकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो CM गहलोत ने राजस्थान में सियासी संकट के बीच एक बार फिर से कांग्रेस विधायक दल की बुलाई बैठक। विधानसभा में कर सकते हैं जल्दी शक्ति परीक्षण। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि CM गहलोत ने राजस्थान के सियासी संकट के बीच एक बार फिर से कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। इस बैठक में बातचीत ये हुई है कि राजस्थान में किस तरह से कांग्रेस सरकार को बचाया जाए और आगे किस तरह से विधानसभा में जो है विधायकों का समर्थन प्राप्त कर शक्ति परीक्षण किया जाए या फ्लोर टेस्ट किया जाए। वहीं इसी बीच ये काफी बड़ी बैठक अशोक गहलोत ने बुलाई है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लग सकता है बीजेपी को तगड़ा झटका। जय सिंह कुशवाहा थाम सकते हैं कांग्रेस का हाथ। जी दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात कर चुके भाजपा नेता व ग्वालियर में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण सांडा के पूर्व अध्यक्ष जय सिंह कुशवाहा के नाम की चर्चा अब ज्यादा होने लगी है। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि विधानसभा क्षेत्र से पिछले चुनाव में कांग्रेस के मुन्ना लाल गोयल विधायक बने थे। जय सिंह कुशवाहा की पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से भोपाल में करीब आधे घंटे तक बात चली थी, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य समर्थक गोयल ने उनके साथ भाजपा में आ गए थे, इसीलिए वह पूर्व विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर वह जल्दी कांग्रेस से हाथ थाम सकते हैं और बीजेपी को तगड़ा झटका
देख सकते हैं तो ये काफी बड़ी अपडेट है। सोल्यूशन पर सस्पेंड किया गया है, इनकी मुअत्तली को वापस लिया जाए, इनको दोबारा इस ऐवान में आकर अपनी बात को रखने का